शाहराह कराकरूम परेशो खलदास के मकाम पर रावलपिंडी से आने वाली मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हादसे का शिकार बस में 35 मुसाफिर सवार थे। 15 अफराद जाँ बहक, दीगर शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को चलास हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। चलास हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज। मुसाफिर बस हुंजा जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हलाकतों में इजाफे का खदशा। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान। हम अपनी आईनी हुदूद को बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, आइन की आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हुदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़ेह कुयूद की पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। मादरे वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। भारत ने मकबूजा कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर पूरी दुनिया की खामोशी वहाँ गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दुबा नहीं सकती। हम अपने कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। हमेशा याद रखें कि हक ताकत है, जबकि बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गजा जंग इस बात की ताज़ा तरीन मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब ला सकती हैं। गजा में बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्ल सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। Another region where force is violently trampling over human rights and muzzling voices for self-determination is Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The silence of the world over Kashmir is deafening, but we will continue to extend moral, political and diplomatic support to the people of Kashmir. नई तारीख रकम। पाकिस्तान भी चांद पर जाने वाले मुमालिक की फहरिस्त में शामिल होने को तैयार। पहला पाकिस्तानी सैटेलाइट iCube-Q चांद पर उतरेगा। 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस iCube-Q की मदद से सतह की तस्वीर और मालूमात हासिल की जाएंगी। सैटेलाइट मिशन iCube-Q चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना होगा। मिशन से पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को भी वुसअत मिलेगी। पाकिस्तान किसी गैर मुल्की हुकूमत को अड्डे फ्राहम नहीं करेगा। पाकिस्तान के अमेरिका और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के साथ कौमी मफाद में अपने ताल्लुकात को बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की अफवाज और अवाम मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। भारतीय क़यादत सियासी मकासद के लिए बयान देती है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। जो असेंबलियां वजूद में आई हैं वो जाली असेंबलियां हैं। सिर्फ ये नहीं कि वोटों में हेर फेर किया गया, ये नहीं कि वोट के बक्से तब्दील किए गए, बाकायदा असेंबलियां खरीदी गई है। सिंध की असेंबली से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ। मुल्क में जमहूरियत मच चुकी है। नुमाइशी असम्बलियों के नाम पर जमहूरियत का नाम इस्तेमाल हो रहा है। मुल्क के साथ बहुत मजाक हो गया। इलेक्शन के नाम पर ड्रामा रचाया गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब। कहा, उनका ख्याल था हम अब धांधली के खिलाफ एहतजाज के काबिल नहीं होंगे। हमारी ये जिद्दोजहद एक दिन या साल की नहीं है। हम नहीं होंगे तो हमारे वारिस इस जहाद को आगे बढ़ाएंगे। हमने अपने हक के लिए खड़े होना है। हमारी जिद्दोजहद असम्बलियों या वजारतों तक पहुँचना नहीं। आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। इस तहरीक के जरिए मंजिल को हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी को आवाम के लिए अच्छी खबर करार दे दिया। कहा, 2 साल में महंगाई का कम तरीन सतह पर आना मुआशी बेहतरी के आसार हैं।
महंगाई की शरह 39% से पहले 20% और अब 17% पर आ गई है। 16 माह में जो मेहनत की निगरान हुकूमत ने उसे जारी रखा, ये उसी के समरात हैं। महंगाई में कमी अव्वलीन हदफ है। मुआशी सरगर्मियों में तेजी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल की कीमतों में कमी से भी आवाम को रिलीफ मिलेगा। सूबाई हुकूमतें कीमतों में कमी और अशिया खुरोनोश के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें। सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। उसी समत में चलते रहने से आवाम की जिंदगियों में मजीद बेहतरी होगी। स्टेट बैंक ने मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 26 अप्रैल को 13 अरब 31 करोड़ 60 लाख डॉलर थे। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान 3.55 करोड़ डॉलर इजाफा हुआ। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 1 करोड़ डॉलर इजाफे के बाद 5.31 अरब डॉलर हो गए। अमरीका पाकिस्तान की IMF से कर्ज की कोशिश की हिमायत करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि अमरीका पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के हर कदम की हिमायत करेगा। पाकिस्तान की मुआशी कामयाबी के लिए अमरीकी हिमायत नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात जारी रखेंगे। बरतानिया के बलदियाती इंतखाबात के नताइज आना शुरू हो गए। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के 60 काउंसलर्स कामयाब। लेबर पार्टी के 31 और लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के 9 काउंसलर कामयाब करार पाए। कंजर्वेटिव पार्टी के 15 काउंसलर कामयाब, जबकि 4 काउंसलर्स आज़ाद हैसियत में जीत गए। सादिक खान तीसरी मरतबा मेयर लंदन बनने के लिए पुरुमीद। कराची से जराइम के खात्मे का मिशन। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबाई वज़रा, कोर कमांडर कराची और दीगर हुकाम की शिरकत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई है। सिंध हुकूमत ड्रग माफिया और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर काम कर रही है। सदर मुमलिकत ने मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन को तेज करने की हिदायत दी। मुनशियात से बच्चों को महफूज रखने के लिए स्कूलों की निगरानी का फैसला। हिदायत की कि मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए इदारे कायम किए जाएं। कोर कमांडर कराची ने कहा, मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की जाएगी। रेंजर्स की कराची में तैनाती मुद्दत में 180 दिन इजाफे की मंजूरी। रेंजर्स की कराची में तैनाती 13 जून से 9 दिसंबर तक है। इजाफी गंदम खरीदारी का मामला। वजीर आजम ने गंदम की दरामद के हवाले से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन इंक्वायरी कमेटी की सरबराही करेंगे। वजीर आजम ने गंदम के ज़खायर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, यकीनी बनाया जाए कि गंदम की खरीदारी में किसी किस्म की देर न हो। गंदम की खरीदारी के हवाले से तमाम ज़रूरी इकदाम उठाए जाएँ। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा जल्द पहुँचाया जाए। अल्लाह के फजलो करम से रवां साल गंदम की बम्पर फसल हुई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में आला अदालतों में जजेस की तकर्रुरी के अमल में मुजव्वज़ा तरामीम पर गौर किया जाएगा। आज सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान का दुनिया भर में सच्चाई की जंग लड़ने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के साथ जाली खबरें और तोहमात दूर करने के लिए नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीली, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल वार्मिंग समेत आलमी मसाइल बारे आगही पैदा करने में मीडिया का किरदार नहायत अहम है। सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों को सलाम पेश किया। जबर से लड़ना और सच्चाई को सामने लाना ही आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन का पैगाम है। इजहार की आज़ादी जमहूरियत की बुनियाद, शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरे में सच्चाई की पुकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। हमारा मुतालिबा रहा है और है कि नेशनल असम्बली में हमारे पास 180 सीटें हम जीत चुके थे और हमारे पास जो सीटें हैं वो किस तरीके से फॉर्म 47 के ज़रिए दूसरे पार्टियों को दी गई।
तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इंतखाबी इस्लाहात और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर वाइट पेपर भी जारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, फॉर्म 47 के जरिए हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। इंक्वायरी कमीशन बने जो देखे तहरीक इंसाफ को कैसे हरवाया गया। पूरे पाकिस्तान से 158 पिटीशन फाइल कर चुके हैं। जल्द से जल्द हमारी पिटीशंस को सुना जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवाम की अमानत में खुलम खुला खयानत की। रजीम चेंज का तजर्बा फेल हुआ और नुकसान अवाम को हो रहा है। मुल्क में कारोबार बंद, महंगाई उरूज पर है। हुकूमत कर्ज लेकर मामलात चला रही है। किसान पिस रहा है। बताया जाए किस इलाके में 16 रुपए की रोटी मिल रही है। शिबली फराज बोले, नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM को शफाफ इलेक्शन सूट नहीं करता। अमेरिका की जामियात में एहतजाज पर सदर जो बाइडन ने खामोशी तोड़ दी। कहते हैं, हम आमराना कौम नहीं कि दूसरों की आज़ादी इजहार पर पाबंदियां लगाएं। एहतजाज का हक सबको है, मगर किसी को अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं। अमेरिका में फ़लस्तीनियों के हक में 80 से ज़ायद कैंप कायम हैं।